सनातन धर्म एवं वर्ण व्यवस्था तथा जाति प्रथा का समुचित एवं सम्यक वर्णन। सनातन धर्म सदा से था, है और रहेगा, तभी इसके नाम की सार्थकता है। ये अपौरुषेय है, अर्थात इसकी रचना किसी मानव या देव ने नहीं की, बल्कि यह धर्म सृष्टि के आदि में स्वतः ही श्री ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुआ था और सृष्टि के अंत में यह श्री ब्रह्मा जी में ही लीन हो जाता है। सनातन धर्म सृष्टि स्थिति एवं विनाश का संपूर्ण ज्ञान रखने वाला वह धर्म है जो जगत के सृष्टा का धर्म है, सृष्टि का धर्म है, मानवता का धर्म है। यह धर्म सदा ही प्रेम, त्याग, सहयोग, परोपकार एवं सह अस्तित्व की शिक्षा देता है। यह धर्म लोक एवं परलोक दोनों को भली भांति जानता तथा मानवों को उसमें संतुलन सिखाता है। इस प्रकार ये लोक परलोक दोनों में मानवों का हित साधक है। इस धर्म ने मानव समाज के सुचारू रूप से चलने हेतु एक अति उत्तम व्यवस्था दी, जिसके अनुसार उस समय सामाजिक व्यवस्था 4 मुख्य स्तंभों पर टिकाई गई, जिसमें पहले का कार्य था पूजा पाठ, पठन पाठन एवं लोगों को लोक परलोक दोनों की शिक्षा देना। दूसरे का कार्य था हर प्रकार से अपने समाज की रक्षा करना। तीसरा स्तंभ सामान्य नागरिकों का वह समूह था जो समाज के भरण पोषण एवं विकास का जिम्मा उठाता था, और चौथे का कार्य उक्त तीनों की सेवा करना था। इस व्यवस्था को वर्ण व्यवस्था का नाम दिया गया था। इसके अनुसार प्रथम स्तंभ को ब्राह्मण, दूसरे को क्षत्रिय, तीसरे को वैश्य एवं चौथे को शूद्र कहा गया। किसी भी समाज के लिए यह चारों ही एक इकाई के रूप में कार्य करते थे। यह उक्त विभाजन कर्म के लिए कर्म के आधार पर ही था, अर्थात उक्तानुसार जो इन चारों में जिस योग्य था उसे वही नाम एवं काम दे दिया गया। इस व्यवस्था में चारों ही वर्ण के लोगों में प्रेम, सहयोग एवं भाईचारा था। सभी सुखी, प्रसन्न एवं संतुष्ट थे। कालांतर में समाज पहले से जटिल हो गया और जटिल होता ही चला गया, जिसने नई स्तंभ विभाजन की सौगात दी, जिससे जाति प्रथा का जन्म हुआ। आरंभ में यह जाति प्रथा अच्छे अर्थों में ही फूली फली और चली, किंतु आगे परिवर्तन के पट पर लोगों में परमार्थ की जगह स्वार्थ छाने लगा। कुछ अहंकार भी अपना रंग दिखाने लगा। पर इस सब के बाद भी भारत में ये प्रथा मान्य एवं स्वीकार्य स्तर पर सबको संतुष्ट रखती हुई अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज के काल तक आराम से चलती रही और आगे भी चल ही रही थी कि भारत पर विदेशी आक्रांताओं का आक्रमण होने लगा। किंतु शीघ्र ही उन आक्रमणकारियों को यह समझ आया कि बिना हिंदू समाज को विघटित किया, बिना इनमें भेदभाव उत्पन्न किए, अर्थात बिना इनमें फूट डाले हिंदुस्तान पर राज्य नहीं कर सकते। बस यहीं से जाति प्रथा पर अनेकानेक कुचक्र रचे जाने लगे, एक से बढ़कर एक षड्यंत्र होने लगे और हम अपना बिखराव रोक न सके, समझ ना सके। जाति पाति के नाम पर हमें शिकार बनाया गया और हम बने। इसके बाद फूट डालो राज्य करो का नारा देने वाले अंग्रेजों का राज्य आया। जाति प्रथा छिन्न भिन्न एवं कलुषित होती चली गई
और फिर हमारा परम दुर्भाग्य कि हम स्वतंत्र होकर भी इस पथ चूक गए और पुनः एक न हो सके और मौका परस्त इसका लाभ उठाते रहे, जो आज भी उठा रहे हैं, और हम मूर्ख लाचार से खुद को आज भी उनका शिकार बनाए जा रहे हैं। प्रिय मित्रों, सच ये है कि अगर हम में फूट न पड़ी होती, अगर हम एक रहे होते, तो आज हमारा स्वर्णिम युग चल रहा होता, सारे विश्व पर हमारा वर्चस्व होता और विश्व भी सुख शांति से अपना मार्ग तय कर रहा होता। इतना उठक पटक मानवता फल फूल रही होती, किंतु दुर्भाग्य हम जगत गुरु के पद पर आसीन होने योग्य थे, किंतु हम ही भटक गए। इससे न केवल हमारे देश का बल्कि संपूर्ण मानवता और विश्व का भी नुकसान हुआ। जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत, घृणा, दंभ आदि आदि जितनी भी नकारात्मक सोच या भाव हैं, वो सनातन धर्म का हिस्सा कदापि नहीं है। सनातन धर्म प्रेम, सहयोग, सह अस्तित्व आदि शुभ भावों का धर्म है। वह तो मानव मात्र को एक पिता परमात्मा की संतान मानता है। यह जो भी नकारात्मक बुराइयां हैं, इन्हें षड्यंत्र पूर्वक हिंदुओं में भरा गया या लादा गया, थोपा गया। आज अब हमें सत्य को समझना होगा, आपस का वैर भुला फिर से चारों वर्णों को एक हो इकाई के रूप में काम करना होगा, तभी हमारे देश एवं विश्व का कल्याण होगा। प्रिय मित्रों, यदि सनातन धर्म को ठीक प्रकार से समझा और समझाया जा सके, तो वास्तव में यही एक धर्म मानवता का कल्याण कर सकता है और सबके लिए सहज स्वीकार्य हो सकता है। प्रिय मित्रों, आज बस इतना ही। यदि आप लोग चाहेंगे तो शीघ्र ही इन विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कृपया इस व्याख्यान पर अपने बहुमूल्य विचारों से हमें अवगत अवश्य कराएं। मैं आपके कमेंट्स की उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा करूंगा। आपका अपना चंद्र प्रकाश द्विवेदी। धन्यवाद।